चरणजीत राय जी से प्रार्थना करूंगा कि वो कृपया उनको चादर से शाल से सम्मानित करें। जिनके साथ आए हुए हैं उनके साथ ही साथ हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे उत्तर प्रदेश ग्राहक संघ के अध्यक्ष दोनों रोल कर लेते सर क्या करेगा, काफी समय हो गया है। परम पूज्य गुरुदेव, आज इस प्रसन्नता की बेला में बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। आज सभी लोग आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं बधाई देने के लिए। मैं भी इस महायोगी के चरणों में खन्ना से चलते 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 17 तारीख को मेहनत पधार गई। जब चरणों में पहुंची, मधुर वाणी के द्वारा इतना आनंद आया, इतनी प्रसन्नता मिली, वर्णन नहीं कर सकते। सभी लोग बधाई दे रहे हैं, मुझे भी बधाई देनी है, लेकिन इस महायोगी को बधाई देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। शब्द सिर्फ बधाई का है, तो बधाई से अर्थ, बधाई का मतलब, बधाई का जो आगे का वाह लगता है, उस बात को विवेक कह लीजिए, और उसके पीछे जो ई लगती है उसको ईश्वर कह लीजिए। विवेक और धर्म से जिन्होंने ईश्वर पद को प्राप्त कर लिया है, ऐसी अवनंदनीय, ऐसी मंगल मूर्ति, ऐसी शांत मूर्ति के चरणों में मेरी यही बारंबार बधाई है। जो छोटी सी बधाई, छोटे से शब्दों में मैं उस महायोगी के चरणों में अर्पण कर रही हूँ। आखिर में मैं उस प्रवर्तक श्री के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करती हुई यही विनती करूंगी, यही मंगल कामना करती हूँ, यही प्रार्थना है मेरी कि ऐसा सौभाग्यशाली वर्ष फिर आए और मैं फिर इनके चरणों में आऊँ और ऐसे मौके मुझे पुनः पुनः मिलते। जो कि श्री प्रेमचंद महाराज साहब के शिष्य हैं, वो 3-4 दिन के लिए महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन दीक्षा स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ कॉइन्स बनवाए गए हैं। ये कॉइन्स श्री महावीर सेवक मंडल के सौजन्य से बने हैं। इन कॉइन्स पर एक तरफ प्रवर्तक श्री जी की फोटो छपी है, अंकित है, दूसरी तरफ उनके दीक्षा स्वर्ण जयंती का चिन्ह बना हुआ है। दूसरे कॉइन पर घोर तपस्वी श्री निहालचंद जी महाराज की फोटो अंकित है। ये कॉइन्स अपने में पूर्व हैं और ये कॉइन्स के स्टॉल पर अब ये दिखाए जा रहे हैं आपको। इनको श्री अजीत कुमार जी अपने हाथ में लिए हुए हैं और ये कॉइन्स दिखा रहे हैं। ये कॉइन्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। जो भी सज्जन स्मृति के रूप में, दीक्षा स्वर्ण जयंती की स्मृति के रूप में इन कॉइन्स को खरीदना चाहते हैं, वो इस स्टॉल से ले सकते हैं। आप देख रहे हैं रोपड़ के श्री संघ को। ये रोपड़ के मंत्री जी खड़े हैं। ये रोपड़ का श्री संघ वो श्रद्धालु श्री संघ है जिसने ऐसे जैन सभा जैन नगर को कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूरा सहयोग दिया है। ये आप फिर पुनः देख रहे हैं कि कॉइन्स का स्टॉल है जहां पर दीक्षा स्वर्ण जयंती के अवसर पर बनाए गए कॉइन्स उपलब्ध हैं, बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। देख रहे हैं कि फंक्शन काफ़ी चल चुका है, काफ़ी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, तब भी यात्रियों का, श्रद्धालुओं का आवागमन चल रहा है। जिस समय भी, जब भी अवसर मिल रहा है,
लोग दूर दूर से तीर्थयात्री, दूर दूर से यात्री चले आ रहे हैं। आज जयनगर की भूमि पवित्र हो गई है। इतने भक्तों के चरण यहाँ पर पड़े हैं कि अपने में ये एक तीर्थ का रूप ले चुकी है। हर बाल, आबाद और नारी, वृद्ध सभी लोगों को एक अपूर्व उत्साह है इस कार्यक्रम का। ये पार्क का वो दृश्य है जहाँ पर कि गैलेक्सी क्लब वालों ने अपना एक जलपान गृह स्टॉल लगाया हुआ है। दूर तक लहलहाते हुए झंडे, ये स्मारक है घोर तपस्वी श्री निहालचंद जी महाराज का, जिसके पास श्रद्धालुओं का तांता हर वक्त लगा रहता है। इसके चारों तरफ के चबूतरे पर बैठकर लोग एक अपूर्व शांति का अनुभव करते हैं। आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम पंडाल में चल रहा है और पंडाल पूरा भर चुका है और पंडाल के बाहर लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए खड़े हुए हैं। दूर दूर तक आपको जहां तक दिखाई दे रहा है श्रद्धालु भक्तों की भीड़ नजर आती है। आप देखिए, दूर तक आपको लहलहाते हुए झंडे, दूर तक लगी हुई भीड़, ये सब आपको बता रही है कि ये अवसर दोबारा से देखने को मिलने वाला नहीं है। ये अवसर है दीक्षा स्वर्ण जयंती का अवसर। ये आपको पंडाल के बाहर का दृश्य है। पंडाल खचाखच महिलाओं से भरा हुआ है। मुख्य पंडाल को दो रूप में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया हुआ है। एक तरफ पंडाल के महिलाएं ही बैठी हैं और दूसरी तरफ पंडाल के पुरुष बैठे हुए हैं। महिलाओं वाला कक्ष आखिर तक पूरा भर चुका है और पीछे भी बहुत सारे भक्त खड़े हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। SK जैन होदरी लुधियाना वाले 5001 रुपया, श्री ताराचंद नाथ दिल्ली वाले 5001 रुपया, श्री SS जैन सभा मानसा 1100 रुपया, श्री वर्धमान स्थानकवासी श्री वर्धमान स्थानक जैन संघ जोधपुर 1001 रुपया, नगर 1100 रुपया, उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश श्रावक महासंघ की तरफ से एक मान पत्र, अभिनंदन पत्र प्रवर्तक श्री जी के चरणों में दीक्षा स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में प्रेषित श्री जेडी जैन साहब करेंगे। श्री जेडी जैन साहब उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि मैं तो समझूं देश के एक माने हुए उद्योगपति हैं। कि आज जो अभिनंदन पत्र ये नगर श्री संघ मेरठ शहर की ओर से महाराज जी के चरणों में समर्पित किया जाना है और उसे वाचन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं अध्यक्ष श्री जेडी जैन साहब की, उप प्रधान जी की अत्यंत आभारी हूँ कि स्कूल ग्राम के वर्णन का सौभाग्य उन्होंने मुझे प्रदान किया कि आप अनुभव कर ही रहे हैं। तो अधिक अपने भावनाओं को विराम देते हुए जो ये मुझे आज सौभाग्य मिला है, ये अभिनंदन पत्र का मैं वाचन कर रही हूँ और आप लोगों से विनती करती हूँ कि इसके एक शब्द को आप अपने हृदयंगम करने की कृपा करें। उत्तरी भारत प्रवर्तक, अध्यात्म योगी, निगमागम विशारद, विद्वत कृष्ण सामने बहकर प्रवाहमान होता परत प्रवाह जीवन की जीवंतता। गुरुदेव, आप श्री जी का जीवन हम सबका प्रेरणा स्रोत है। आपने अपने 50 वर्षों के सुदीर्घ चिंतन मनन से समाज, धर्म एवं राष्ट्र को जो महत्व प्रदान किया है वह अवर्णनीय है। आपकी विद्वता, ज्ञान साधना, तप आराधना को देखकर ही आचार्य प्रवर श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने धर्म की बात को आपके सुदृढ़ एवं
इधर आ जाइए। उत्तर भारत के पद से समालंकृत श्री पुष्कर मुनि महाराज ने आप समस्त संघ की साक्षी से उन्हें शासन सूर्य का पद दिया। हमारे उत्तर भारत के लिए कितना महान गौरव का पद है। और उसी के साथ साथ मैं शांत मूर्ति नवयुग सुधारक भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज के पावन चरणों में बधाई अर्पण कर रहा हूं कि हमारे परम स्नेही साथी अभी अभी आप सब लोगों के सामने केवलिपनंत धम्म मंगलम चित्तारे लवतमा अरिहंता लवतमा सिद्धा लवतमा साहु लवतमा केवलिपनंतो धम्मो लवतमो चित्तारे शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवलिपनंतं धम्मं शरणं भवज्जामि। एचाहर शरण दुख हरण जगत में और शरण नहीं कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। महाराज जी ने मंगल पाठ को सुनाया है, वो सभी निवेदन है कि अभी महाराज
सभी विश्राम लें। सब बैलों से बैठ जाए, कृपा बैठ जाए। श्री शादीलाल श्री उत्तरी प्रबंधक कौशल शासन सूरी संत प्रधान श्री शांति स्वरूप जी महाराज उपाध्याय श्री पुष्कर जी महाराज राष्ट्रीय संत परम श्री भंडारी जी महाराज महान संतगण परम विदुषी सत्या जी महाराज सन्मान योग प्रधान श्री हेमनाथ जी भाइयों और बहनों श्री शांति स्वरूप जी महाराज अपने गांव में किसी महान संत के महान स्मृति के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में ये विवेचन ये पुस्तक की जा रही है। महान संतों महापुरुषों के विचार इसमें दिए गए हैं। रूहानी जीवन की ये सम्मान कला है। इस महान विवेचन के करते हुए आपके सहयोग से मुझे बहुत खुशी है। महाराज साहब दीक्षा स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया था। इस स्मारिका का विमोचन श्री शादीलाल जी कर रहे हैं और विमोचन करवा रहे हैं श्री नरेश चंद जैन, जो इस स्मारिका के संयोजक हैं। उनके साथ में खड़े हैं स्मारिका कमेटी के चेयरमैन श्री मोतीलाल जी और सह संयोजक श्री सुभाष चंद जैन। आप इस स्मारिका का मुख्य पृष्ठ देख रहे हैं। ये स्मारिका अपने में एक अपूर्व बन पाई है। इस स्मारिका को अब गुरु महाराज के चरणों में प्रेषित किया जाएगा। इसको लेकर के जा रहे हैं श्री शादीलाल जी, जिन्होंने इस स्मारिका का विमोचन किया है। स्मारिका को गुरु महाराज उपाध्याय श्री पुष्कर जी महाराज देख रहे हैं और अब आप दो पुस्तकें जो देवेंद्र मुनि जी शास्त्री ने लिखी थी उनका विमोचन मेरठ के प्रसिद्ध डॉक्टर रामनाथ शर्मा जी कर रहे हैं और इन पुस्तकों का विमोचन हो रहा है। ये पुस्तकें श्री देवेंद्र मुनि जी शास्त्री ने लिखी थी और इनको भी उपाध्याय श्री जी को समर्पित किया जा रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, खुद के कर्म क्या किए हैं और यहाँ कईयों के कर्म क्या करवाए हैं। मैं तो उन्हें आज के युग के तीर्थंकर कहूंगा, अरिहंती कहूंगा। आज इस वक्त हर व्यक्ति कोई ना कोई चिंता से ग्रस्त है, कोई आर्थिक चिंता से ग्रस्त है, कोई पारिवारिक चिंता से ग्रस्त है, कोई सामाजिक चिंता से ग्रस्त है, कोई राजनीतिक चिंता से ग्रस्त है। उस वक्त हमारी मानसिक चिंता को दूर करने का इन्हीं जैसे महापुरुषों के चरणों में जाने से ही हम अपने दुख दूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है तो आप किसी वैद्य के पास जाके उसका निदान कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाके निदान कर सकते हैं। परंतु जब मानसिक अशांति हो, मानसिक चिंता हो, तो उसका निदान सिर्फ धर्म ही है जो हमें उसका सही रास्ता बता सकता है, वो हमारा दुख दूर कर सकता है। आज का युग ये
प्लेट उसने रखी हुई थी अंदर। प्लेट उठा लाया और लाकर के ब्राह्मण देवता के आगे रख दी कि ये तो स्वीकार कर लो। रबड़ी देखते ही मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। तुम्हारे भी आ गया क्या? हाँ, ये भी सोच रही है कि हमारे आगे भी रबड़ी की प्लेट आएगी। आ रही है, फिक्र ना करो, अभी बस बेशक भर जाए तो रबड़ी की प्लेट तो पहुंच ही जाएगी। हाँ, तो रबड़ी की प्लेट आ गई। ब्राह्मण से रहा नहीं गया। प्लेट उठाई, चमचा उठाया और खानी शुरू कर दी। जब प्लेट खाली हो गई तब वो हंसकर के महाजन बोला, कहने लगा, आप तो कह रहे थे बस भर गई, पर ये प्लेट तो बस में समा गई। कहने लगा, बस तो भर गई थी, पर कंडक्टर की जगह अभी क्या थी? खाली थी। इसलिए मैं भी ये सोच रही हूँ कि इनकी समय की बस तो अब भर चुकी है, पर कंडक्टर की जगह तो मुझे थोड़ी सी मिल ही जाएगी। और मैं 2 शब्दों के द्वारा गुरु चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर ही दूंगी। मैं अधिक टाइम नहीं लूंगी। मैं भी समझती हूँ कि ये समय केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने के होते हैं, न कि लंबे लंबे गीत गाने के। हाँ, कहते बन गए ये चरण सभी की चाह बन गए। आज ही के चरणों की सभी को क्या हो रही है? चाह हो रही है। पूजा है पुष्प प्रदीपों से, मैं इनका अर्पण किससे करूं? पूजा है पुष्प प्रदीपों से, वरना का करती नमस्कार। सब जन तेरी पूजा करते, मैं तेरी आरती करूंगा। मैं इन शब्दों के साथ इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत दिनों से लगी प्रतीक्षा, बहुत दिनों से लगी प्रतीक्षा, दीक्षा स्वर्ण चैन से आई। देख समोसन गुरु देवता, सभी सभी मन की मुस्काई। करके तुझको वंदन गुरुवर, सब जग की दौलत पाई। अपने सदा के समान रखते हैं। देखिए, जो बैठे हैं आराम से बैठे, प्रवर्तक श्री का संदेश सुन के जाएंगे। और वहाँ के वातावरण को रोजी सुंदर बना करके और जन जन के मनोस्थिति को क्या बनाता है? तो ताजा बनाता है। ऐसे ही मेष नगर के अंदर, उस वीरान भूमि के अंदर एक ऐसा फूल भी रहा है जो अपनी तप जप साधना के अंदर और साधना के द्वारा मेष नगर को बनी और मेरे मन के अंदर ही जब मिलने बच्ची पाए हैं, वो महान पर जीवन कैसा महान पावन जीवन है। और ये जीवन फल का जो है आप लोगों ने प्रदर्शन किया, तो क्या ये मेरे लिए ही प्रदर्शन किया? क्या इस शरीर के लिए ये सब प्रदर्शन हुआ है? बेशक नाम इस शरीर का जो है आ रहा है, लेकिन वास्तव के अंदर अगर शरीर का ही स्वागत हो, सम्मान हो, तो दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों अरबों अरबों मनुष्य जो है मौजूद हैं, उनका क्यों नहीं सम्मान किया जाता? वास्तव के अंदर ये सम्मान जो है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये उस महादेवी भगवती दीक्षा का है कि जिसको प्राप्त करने के पश्चात दानव भी मानव बन जाता है। जिसके अमृत को पान करके कोटि कोटि जन्मों का जो कलमश अपने साथ में लेकर के चला आ रहा है, उस पापात्मा को जो है धर्मात्मा जो है बना देता है। वह आप जानते हैं रत्नाकर एक महान दुर्दांत डाकू जो है बना हुआ था। हमारे यहाँ अर्जुन माली का भी जो है वर्णन जो है मिलता है। तमाम मदद को कपा देने वाला रोहिणी जो है वो कितना भयंकरतम डाकू था। इसी तरह से अंगनीमाल वगैरह न मालूम कितने कितने ऐसी आत्माएं हैं कि जिनके नाम से भी जो है उस जगत में कप कपी जो है छा जाती थी।
लेकिन जिस समय पर उन्होंने धर्म दीक्षा को ग्रहण कर लिया, वो रत्नाकर डाकू न रहा, वो महर्षि वाल्मीकि बन गया। वो जो है हत्यारा अर्जुन माली न रहा, वो जो है एक सिद्ध बुद्ध अजर अमर पद को प्राप्त करने वाला पावन आत्मा जो है बन गया। ये सब बातें जो हैं कहाँ से प्राप्त हुई? यानी एक नहीं, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण हमारे पास में मौजूद हैं कि जिस समय पर पूर्व जीवन को देखते हैं तो एक नारकी जीवन होता है उनका, लेकिन जहाँ पर प्रसाद मिल गया उस दीक्षा भगवती का, समझो कि वो जीवन धन्य बन गया। वरना इसके बिना संसार के अंदर लाखों लाखों ऐसे महायोद्धा हो गए, ऐसे लक्ष्मी पुत्र हो गए, सरस्वती पुत्र बन गए, जिन्हों के छाप से संसार जो है झुक रहा था। रावण को कौन नहीं जानता थी, और नगरी भी कौन सी, नगरी भी जिसकी जो है सोने कहलाती थी। ऐश्वर्य की दुनिया में कोई कमी न रहेगी। दुर्गा भी, ब्रह्मा भी, वो सब के जो वर उसको जो प्राप्त हो रहे थे, लेकिन नहीं, वर अगर प्राप्त हो सका था तो सिर्फ एक महादेवी का जो है, जिसको हम दीक्षा जो कहते हैं, उसको प्राप्त नहीं। परिणाम ये हुआ, वो विद्या बल, वो धन बल, वो शक्ति बल, आखिर क्या उसको जो है संसार के अंदर थू थू करवाने से बचा सका? क्या उसका पतन होने से यह बच सका? वास्तव के अंदर इस जीवन की जो महत्ता तभी जो है सही रूप में सामने आती है, जबकि जो है वो दीक्षा को अपने जीवन में जो अंगीकार करता। और इसका जिस समय पर जीवन के अंदर प्रकाश आता है, जब इसके अमृत का पान करता है कोई भव्य आत्मा, अब वो 84 लाख योनियों में जो है भटकने वाला नहीं, वो चारों गतियों का जो है मेहमान नहीं, उन तमाम चारों गतियों को लान करके उस शाश्वत सिद्ध पद को जो है प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। जहाँ जाकर आत्मा को न रोग है, न शोक है, न कर्म है, न काया है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख का यह स्वामी यह बन जाता है। और उसके समान विश्व के अंदर और कोई भी उन्नत आत्मा यह नहीं होती, क्योंकि तमाम दुख राशि में यह पड़ी हुई जो आत्माएं हैं, हर कोई चाहता है कि हमको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, लेकिन वो सुख और शांति और आनंद प्राप्त तभी होता है जबकि जो है मनुष्य अपने आप को किन्हीं भी सद्गुणों के अंदर दीक्षित कर लेता है। कहने को तो बहुत कुछ कहने का, एक के साथ एक प्रकरण यह आता जाता है, लेकिन मैं संक्षेप में यह कहूँगा, सिर्फ दिखने में 4 अक्षर है इसके अंदर रहे हुए। दीक्षा शब्द एक बीज के समान आप जो समझें, जैसे बीज इतना नन्हा, इतना सूक्ष्म होता है जैसे सुई की नोक होती है, लेकिन जब वो बीज पृथ्वी के अंदर जो समा जाता है, उसको पोषण मिलता है, सींचा जाता है, तो वही बीज अंकुरित होकर हमारे सामने पल्लवित होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और इतना विशाल वट वृक्ष के रूप को जब ग्रहण कर लेता है कि उसके नीचे सैकड़ों नहीं हजारों हजारों आदमी शरण स्थल यह प्राप्त कर लेते। कितना विस्तार होता है उसका, उसके एक ही बीज से अब लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों अरबों जो है वृक्ष बनते चले जाते हैं। एक एक उसके जो है बीज के अंदर कितने और बीज पैदा होते हैं, जो कि हर एक वृक्ष को यह तैयार करता है। संसार के अंदर एक उपवन, एक उद्यान या एक जो है विशाल वनराजी छा जाती है। कितना उपकार है उस वृक्ष का भी या उस बीज का भी। अगर न हो तो आकाश के अंदर
घुमड़ते हुए वो जो काले कजरारे बादल होते हैं वो भी जो है ऊपर ही ऊपर से निकल जाए। उन वृक्षों के अंदर ये ताकत होती है कि वो अपनी तरंगों से उड़ते हुए उन तमाम पानी के समुद्र को तमाम उर्वरा बनती है पृथ्वी, हर प्रकार का धान्य पैदा होता है, संसार का जीवन चलता है। इस प्रकार से वो छोटा सा ही एक बीज कितना बड़ा उपकार करता है इस विश्व का, लेकिन उसमें बीज जो है वो छोटा रहा हुआ है। जय, बी, ब, ई, जय और अ, इन 4 अक्षरों को जो है लेकर वो बीज बनता है। लघु आकार होने के साथ संसार के जो लघु साधन हैं जीवन के चलाने के, जीवन को सुख देने के, उससे वही कुछ प्राप्त हो पाते हैं। परंतु दीक्षा के अंदर द, बड़ी ईकार, क्षय और बड़ा आकार, ये 4 जो हैं शब्द जो है रहे हुए। देखा हमारे मनीषियों ने इन सब शब्दों को बड़े गंभीर विवेचना के साथ उपस्थित किया। तो कहते हैं 10 विहो जयी धम्मो। दय का अभिप्राय है 10 विहो जयी धम्मो पंचेन्द्रिय निग्रहो खयं पावासवो अत विशुद्धि दीक्षा भनंत दीक्षा। दय का अभिप्राय उन्होंने बतलाया कि दीक्षा कोई सामान्य चीज नहीं है। सिर्फ वेश को बदल देने का नाम दीक्षा नहीं होता है। दीक्षा का मतलब है कि 10 विहो जयी धम्मो, मुनियों के 10 प्रकार के धर्म बतलाए। क्षमा, निर्लोभता, सरलता, आर्जवता, ताप, त्याग, सत्य, त्याग आदि, ये 10 प्रकार का जो धर्म होता है। मूल शब्दों में अगर कहूँ तो खंती, मुत्ती, अज्वे, लागवे, सच्चे, संयमे, तवे, चिये, ब्रह्मचर्य, वासे, ये 10 प्रकार का धर्म, यतियों का धर्म कहो, मुनियों का धर्म कहो, साधुओं का धर्म कहो, या आत्म साधना करने वालों का धर्म कहो। धर्म का मतलब है वो सद्गुण जिनके धारण करने से आत्मा अपने असली स्वरूप के अंदर आ जाती है। उन 10 प्रकार के धर्मों को जिसने अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर लिया है, पंचेन्द्रिय निग्रह हो, और दय के साथ में लगा हुआ जो ईकार है, उसका मतलब है कि मनुष्य जो इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है, जिसके कारण से संसार में नाना प्रकार के उसको कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, होता है जो बेलगाम होता है। जब दौड़ा सरपट आप भी कहीं न कहीं पर गड्ढे में गिरा और अपने स्वामी को भी ले लिया। लेकिन वही घोड़ा अगर लगाम सहित होता है तो वो आप भी अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाता है, अपने स्वामी को भी सुख शांति पूर्वक लक्ष्य के ऊपर पहुंचा देता है। अनंत आत्माएं ऐसी हैं जो सुन नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, जो नासिका के द्वारा कोई ज्ञान, सुगंध और दुर्गंध का प्राप्त नहीं कर सकती। अनंत अनंत आत्माएं ऐसी पड़ी हुई हैं। अनंत ही पुण्य जागता है, जबकि आत्मा को ये तमाम साधन प्राप्त होते हैं और इन साधनों के द्वारा वो अपने जीवन विकास के मार्ग के ऊपर अग्रसर हो पाता। लेकिन अग्रसर वो तभी होता है जबकि इन इंद्रियों का वो स्वामी हो, इन इंद्रियों का गुलाम न हो। इसलिए हम जितने भी चाहे क्षमाशील कहलाएं, जितने भी चाहे आर्जवता का गुण क्यों न हो, लेकिन जब तक इन इंद्रियों की वासना के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इनको अपना गुलाम नहीं बना पाते हैं, हम लौट करके पुनः अहिंसा से हिंसक बन जाएंगे, हम क्षमा से क्रोधी बन जाएंगे,
हमारे जीवन की जो सरलता है, मृदुता रूपी जो अमृत है, ये नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा को धारण करते हैं जो कि आत्म साधना से संबंधित हो। हम अपने इंद्रियों के स्वामी बने, उनके गुलाम न बने, हम उनको विजय करने वाले जो हों, तभी जा करके जो अपनी इंद्रियों को जीत सकता है, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, वही वास्तव में साधना के क्षेत्र के अंदर आगे से आगे जो है बढ़ सकता है। वरना कदम कदम पर जो है ये ऐसी फिसलन रही हुई है जो बड़े से बड़े महासाधकों को, योगियों को, तपस्वियों को जो है संसार के अंदर जो है मुंह दिखलाने लायक भी नहीं छोड़ता है। जिसने इन इंद्रियों के विषयों को जीत लिया, इनको अपने अधीन बना लिया, जीवन के अंदर करुणा का, सत्य का, सदाचार का अमृत जो है जिसके जीवन के अंदर जो बह रहा हो, समझ लीजिएगा उसके जो पाप हैं वो सदा सदा के लिए विरक्त दूर हो गए, क्षय हो गए। जो प्राचीन कर्म हैं उनको भी जो है वो नष्ट करता है, और जो वर्तमान है उसमें तो पाप कर्म उसके नजदीक आने ही नहीं पाते हैं, नए आते नहीं, और जो प्राचीन कर्म हम पड़े हुए हैं उन सबको जो है वो धोना, साफ करना जो है शुरू कर देता है। नतीजा ये होता है, एक टाइम आता है वो जितने भी बादल छाए हुए हैं कर्मों के, पापों के, आश्रमों के या कि बंधन के, वो सब के सब बादल छट जाते हैं और आत्मा का जो विशुद्ध स्वरूप है वो हमारे सामने चमचमाने लगता है। यही अवस्था जो है वो अवस्था कहलाती है जिसे हम सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनंत ज्ञानी, अनंतदर्शी भी कहकर के पुकारते हैं, और सच्चिदानंदमय रूप भी है जिसको हम कह के पुकारते हैं। तो ऐसे यहाँ तक पहुँचा देने वाली जो संसार की एक महाशक्ति है उसका नाम दीक्षा होता है। जिस समय पर आत्मा अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जबकि जब उसके कर्मों के बादल छट जाते हैं, अब उसका जन्म नहीं, अब उसका मरण नहीं, अब उसको कोई रोग नहीं, अब उसको कोई शोक नहीं। वो त्रैलोक की पूज्य है, त्रैलोक की चंद्र है, त्रैलोक की सूर्य है। उसका आवागमन ये सब समाप्त हो चुका। वो अब जो है नर नहीं, अब वो नारायण है। इस पार्थिव शब्द के अंदर ही उसने शिवत्व की साधना कर डाली है। वही आत्मा परमात्मा कहलाने वाले। लाल झंडियां दिख रही हैं, ठीक है, तुम भी ठीक कहते हो, लेकिन ये कुछ प्रकरण ही ऐसे हैं कि थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालना ही चाहिए। मैं शुरू में कह रहा था, ये जो कुछ भी है जयकारा हो रहा है या जो कुछ भी है सम्मान दिया जा रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, ये उस भगवती महादेवी दीक्षा को जो है सम्मान दिया जा रहा है, जिसको प्राप्त करके जो है ये आत्मा परमात्मा पद तक को जो है पहुंच जाने वाला होता है। इस प्रकार भले आप सोचते होंगे कि हमने दीक्षा ली है, लेकिन हम तो यह दीक्षित नहीं है। श्रावक भी दीक्षित जीवन को यह व्यतीत करता है, वो भी व्रती कहलाता है। भले वो महाव्रती न कहलाए, लेकिन उसे भी व्रतशील बनना ही चाहिए। कारण क्या? जब तक जीवन के अंदर कोई मर्यादा नहीं होती, जब तक जीवन के अंदर कोई एक जो है उत्थान का लक्ष्य नहीं होता और उसके ऊपर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होता, उसका संकल्प जो है बल जागता नहीं है, तब तक व्यक्ति कभी अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकता है। भगवान महावीर ने साधु और साध्वी को ही नहीं, बल्कि श्रावक और श्राविकाओं को भी जो है, चारों को मिलाकर के जो है तीर्थ जो है कहा है। आप लोग इस दीक्षा जयंती के संबंध में अनेक अनेक रूप से जो है प्रवक्ताओं से सुन चुके, और आप भी जो है इसी उद्देश्य से यहाँ पर जो है उपस्थित हुए कि हम जयंती महोत्सव मनाएंगे। लेकिन वास्तव में किसी जो है दीक्षा महोत्सव के मनाने का उद्देश्य तभी सफल बन सकता है जबकि आप भी अपने जीवन को सद्गुणों के अंदर दीक्षित करने वाले जो है बन। अगर हम उससे कोई प्रेरणा न ले सके, अगर हम भी अपने जीवन को महाव्रती न सही व्रती न बना सके, तो सिर्फ एक जय जयकार किया
आए, आपस में मिले जुले, हंसे खेले और जो अपने अपने घर को जो है पल्ले झाड़ करके चलते बने, उससे कोई विशेष लाभ समाज को पहुंचने वाला नहीं। इसी लक्ष्य को लेकर जिस समय पर मेरे सामने ये प्रसंग आया प्रधान जी वगैरह की तरफ से कि हम स्वर्ण जयंती दीक्षा स्वर्ण जयंती मनाना चाहते हैं, तो मैंने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया था। दीक्षा ली है मैंने, देने वाले हैं वो सदगुरुदेव जिन्होंने कृपा करी और संसार की अंधेरी गलियों में भटकते हुए मुझ जैसे पामर को भी इस पावन मार्ग के ऊपर यह चला दिया। वरना हम भी औरों के समान ही न मालूम कहाँ धक्के खा रहे होते, संसार के पापों के अंदर, आश्रमों के अंदर, पतन के मार्ग के ऊपर। आप आगे अच्छा किया, आपकी बात सुना रहा हूं। बहुत आग्रह इनका रहा, मैंने कहा भाई गुरु ने कृपा कर दी, हम इस पवित्र रास्ते पर चल पड़े। यही शुभकामनाएं को कि हम जो हैं इस रास्ते पर निर्विघ्न रूप से बढ़ते चले जाएं। उसमें जयंतियां मनाने का अभिप्राय है क्या? इस व्यर्थ के आडंबर को कम से कम मैं पसंद नहीं करूंगा। महीनों तक ये कशमकश हमारी चलती रही, लेकिन एक दिन आकर के सुनाया हमारी समाज ने इकट्ठे होकर तमाम मीटिंग करके उसमें सबने एक स्वर से पास किया कि हम मनाएंगे दीक्षा स्वर्ण जयंती, जरूर मनाएंगे। महाराज अब क्या आप संघ की बात टाल जाएंगे? मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। मैं चाहता नहीं, ये तैयार है। निश्चय किया अच्छा इसका फिर कुछ न कुछ हम फायदा उठाएंगे, इसी के द्वारा हम समाज को यह एक मार्ग दें, उनको भी यह कुछ तैयार करें। क्योंकि चाहे वो जैन कहलाते हैं, चाहे जो है वो हिंदू, आर्य जगत, सनातन जगत, किसी नाम से पुकारते हैं, आज वास्तव में हिंदू हिंदू नहीं, जैन जैन नहीं, मुस्लिम मुस्लिम नहीं। कारण क्या? ये कोई शब्दों का अंतर जरूर है, लेकिन जितने भी महर्षि पुरुष हुए, जितने भी उसके संचालक जो है प्रवर्तक हुए, उन सब ने दुनिया को जो है सन्मार्ग दिया। उन्होंने जितना उठा सकते थे जो अपने जमाने की जो है जनता को उठाने के लिए सन्मार्ग जो है उन्होंने दिया। लेकिन आज अगर हम अपने अपने हृदय पर हाथ रख कर के जो देखें तो कितने ऐसे हिंदू हैं जो सचमुच हिंदू कहलाने के अधिकारी। हिंदू का मतलब है जो हिंसा से सदा दूर रहने वाला हो, उसका नाम हिंदू। लेकिन आज खाने में भी, पीने में भी, पहनने में भी, व्यापार के अंदर भी किधर चल रही है दुनिया? क्या ये सब बातें मुझे बताने की आवश्यकता है? आप स्वयं समझ सकते हैं कि आज भारत का खान पान भी बिगड़ गया। हमें कई बार शर्म आती है उस समय पर जब लोग हमसे कहते हैं, हम उन्हें प्रेरणा देते हैं, छोड़ो इस अंडे को, मांस को और शराब को, ये दरिंदों का जो रास्ता है, ये इंसानों का रास्ता नहीं। कहते महाराज अगर आप कृपा करें, हुक्म दें, तो आपके जो है हम कितने जो सेवकों को ला के खड़ा कर देते हैं, या किसी व्यक्ति को भेजें और आप देखें अमुक होटल के अंदर जो है शाम को कौन सी मूर्तियां वहां पर विराजमान होती हैं, शर्म से सिर जो है झुक जाते हैं। जो जैन, जिसका नाम ही विजेता है, जीतने वाला है, अपने तमाम दुर्गुणों को, अपनी दुर्वासनाओं को, अपनी कमियों को, जो जीवन को जो पतन की तरफ ले जाने वाली हैं, उनको जीतने वाला हो, उसका नाम जैन होता है। और ये तो दरिंदों का रास्ता है, आज ये उसको भी अपनाए बैठे हैं। मैंने ये प्रेरणा सामने रखी, अगर सचमुच आपने निर्णय कर लिया है तो मेरा भी एक निर्णय है। आप अपनी समाज के अंदर प्रयत्न करिए, मांस, शराब, अंडा, जुआ, परस्त्री, वेश्यागमन, दहेज का लेना और नाना प्रकार की जो रिश्वतखोरियां चल रही हैं,
जिसने समाज को नहीं तमाम देश को खोखला बना दिया है। हम नहीं करेंगे इन तमाम जो है कार्यों को और अपने आप को धर्म के रंग में रंगने के लिए प्रतिज्ञा करें कि हम भी जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। संपूर्ण जीवन के लिए नहीं सही, 1 वर्ष के लिए ही सही, 50 दिन के लिए ही सही, लेकिन हम जो है उस पावन मार्ग के ऊपर अग्रसर जो होंगे। भगवान के स्मरण में ही हम कम से कम 5 मिनट लगाएंगे। 12 व्रत आदि जो है ऐसी एक लंबी परंपरा मैंने जो है रखी। मुझे प्रसन्नता है, मेरी उस बात को इन्होंने गंभीरता से लिया और एक चरित्र निर्माण संघ के नाम से एक मूवमेंट्स, एक आंदोलन जो है करने का जो है इन्होंने संकल्प किया। अब तक समझते थे हम कि शायद इसके अंदर सफल ना हो पाए, कौन इन प्रतिज्ञाओं को जो है लेगा आज के ज़माने में। लेकिन मुझे जान करके जो है खुशी हुई कि अब तक 55 जो हैं ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ये प्रण किया। गुरुदेव आपकी 50वीं जो है स्वर्ण जयंती है, तो हम जो है आजीवन के लिए जो है ब्रह्मचर्य व्रत को जो है धारण करते। हमारी यही भेंट है आपके चरणों के अंदर। ऐसे 55 अभी तक व्यक्तित्व जो है मेरे सामने आ चुके। बाकी जो शराब मांस आदि जो है वो 17 जो है और जो कार्य हैं उन सब के लिए है। तो अब तक कम से कम 300 से ऊपर भी जो है भर कर के कार्ड मेरे पास आ चुके और प्रतिज्ञा जो है वो कर रहे। तो इससे मुझे संतोष हुआ कि चलो इस ढंग से समाज ने कुछ उस त्याग जीवन को जो है अपनाया, उस धर्म मार्ग के ऊपर चलने का संकल्प लिया। आज एक वृक्ष बनता है तो उससे लाखों बनते हैं, तो ये तो सैकड़ों बन गए हैं। एक के बाद एक आगे से आगे प्रेरणा देते हुए अपने साथियों को, अपने परिवारों को वे लोग और भी जो है अधिक उन सद्गुणों के अंदर दीक्षित करेंगे। ऐसा जो है उन्होंने मुझको जो है अपने विचारों को जो है बतलाया। लेकिन यहाँ पर जो उपस्थित हमारा जो है समुदाय है, मेरा उनसे भी जो है ये कहना है कि सच्ची दीक्षा स्वर्ण जयंती मनाने का, ये जय जयकार करने का, तभी वास्तव के अंदर आनंद आएगा। आप भी अपने मन के अंदर जो है ये संकल्प ले कि हम जो है कम से कम जिन बातों से समाज हमेशा जो है कलंकित हो रहा है, हम ऐसे कामों को नहीं करें। और उपस्थित यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं अलग अलग संघों से, मेरा उनसे विशेष अनुरोध है कि वो चरित्र निर्माण संघ के जो पेपर हैं अपने अपने स्थान पर ले जाएं और अपनी अपनी समाज में अधिक से अधिक इसका प्रचार करके उनको भी जो है एक सच्चा श्रावक बनाने की तरफ अग्रसर जो है करने वाले जो है बन। वो तमाम पेपर आपको स्थानक से जो है प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम कोई वास्तविक जो है कार्य करेंगे, तभी वास्तव में जो है ये जयंती मनाने का कुछ उद्देश्य सफल जो है होगा। लेकिन ऐसे जब हमारा जीवन अच्छा होगा तो उसके साथ में जहाँ हमारा जीवन यानी साधु और साध्वी का जीवन ऊंचा उठता है, वहाँ श्रावक और श्राविका का जीवन जो है वो भी पावन बनता है। ये चारों मिलकर के ही जो है संघ कहलाते हैं, तीर्थ कहलाते हैं। उनके अंदर ऐसे सद्गुण जो है उस समय आ जाते हैं कि जिसके कारण से वो विश्व के अंदर एक कीर्ति स्तंभ के समान, एक प्रकाश स्तंभ के समान सबके लिए है आदर के पात्र बन जाते हैं। इसके साथ अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि समय काफ़ी भी हो गया। चला था 2 मिनट बोलने के लिए, लेकिन पता नहीं कितने मिनट ले गया मैं। लेकिन हाँ, एक बात है वो ये, पिछली बार प्रवर्तक पद महोत्सव के ऊपर मैंने अपने भिन्न भिन्न मुनि कुलों को सम्मानित किया था और एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व उनके कंधों पर यह सौंपा था। उप प्रवर्तक के नाते उनमें से एक आप जो है दर्शन कर ही रहे हैं, भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज। लेकिन उस समय पर कुछ कुल आ नहीं सके थे मुनियों के,
आज उनमें से एक कुल मेरे पास में आया हुआ है, वो है स्वामी भागचंद जी महाराज का जो है कुल, जिसके अंदर त्रिलोकचंद जी महाराज जैसे एक विद्वत रतन नहीं बल्कि समाज के रतन जो है थे। उस कुल की जो है परंपरा को अभी तक भी जो है किसी एक अनुशासन के अंदर लाने के, जबकि वो क्षमा संघ में है, जबकि मेरे प्रति परम भक्ति जो वो रखते हैं, लेकिन फिर भी आगे जो शिष्य परंपरा है उसका सही सही अनुशासन जो हो सके, उसके लिए मैंने आज ये निर्णय किया है कि मैं उन परम सेवाभावी और परम विनीत जो हमारे प्रेम सुख जी महाराज हैं, उनको उस कुल का जो है मैं उप प्रवर्तक नियुक्त करता हूँ और उसी उपलक्ष्य के अंदर ये चादर जो है उनको जो है मैं भेंट करता हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी तीर्थ नहीं होगा आजा 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 इधर इधर आजा प्रेम तक प्रवर्तक प्रेम से आगे आ जाओ। आगे आइए अभी तेरे को जी महाराज साहब थोड़ा आगे हाँ बधाई दिखाया है। एक मन से तमिलनाडु सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। इसकी एक लिखित सूचना तमिलनाडु सरकार को भेजें। अब तो भाई ये सूचना नई नई शुरू हो गई, इस वास्ते और विशेष कुछ नहीं कहकर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने जिम्मेदार धर्म के प्रसार के अंदर हम लोग हैं, उतने जिम्मेदार आप लोग भी हैं। आप अपने अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को जो है पावन बनाने के मार्ग पर अग्रसर हों और संकल्पशील जो है बने, जिससे ये संघ जो है वो वास्तव के अंदर तारण तरण जहाज का तीर्थ जो है बन जाए। इसमें किसी प्रकार का भी जो है कोई ऐसा कार्य न हो जो कि आपस में फूट पड़ने वाला हो, क्लेश द्वेष को फैलाने वाला हो। अगर कोई ऐसी घटना आ भी जाती है, प्रेम पूर्वक उदारता के साथ सहयोग के द्वारा उस चीज़ को दूर करें और अपने एकता को, अपने संप को, प्यार को जो है दिन दिन वृद्धि करते चले जाएं। यही मेरी अंतिम जो है कामना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए राजस्थान के मंगलम चित्तारे लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साउ लघुत्तमा केवली फलनंतम दम शरणं भवज्जामि ए चार शरण दुःखहरण जगत में और शरण नहीं कोई होगा जो पवित्र प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद हो। होकर ही जाता अग्निदल अगर यहाँ पर रहे तो मैं हम उनके बहुत कृतार्थ रहेंगे। बोलो श्री भारत पर्वत श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। बोल गौतम श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। जो बोले
साइड से जाओ साइड दोबारा सब किया आधा घंटा रास्ते में दर्शन नहीं करेगा, रास्ते में नहीं ठेला लगता है। रास्ता चौड़ा कर लीजिए जी प्लीज। भाई साहब रास्ते में नहीं, भाई साहब माफी चाहता हूँ, रास्ते में नहीं, हमारा भी ठेला लगता है। भाई साहब और खूब चंदी महाराज की जय, और संरक्षक फूल चंदी महाराज की जय, और गौरतपस्वी श्री निहार चंदी महाराज की जय, और शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले पुष्कर मुनि जी महाराज की जय। महावीर भगवान की जय। चप्पल जूते नीचे उतार कर स्थान में जाएं, संतों के दर्शन चप्पल जूते उतार कर करें। सभी चप्पल जूते नीचे उतारें। किसानों की पवित्र जगह है, कृपया इसकी पवित्रता को बनाए रखें। बाहर से आए सभी अतिथि बंधुओं दर्शनार्थियों को मेरा प्रार्थना है उनका काम हो जाएगा और वही रास्ता
माता जी मैंने मना किया भाई भाई आप क्या यार शादी बन जाओ मैं आपको कुछ आप कैसे नहीं इधर देखो हाँ जी छोले वाला पीछे हो जाएगा दीक्षा स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर इस विशाल भोजनशाला का निर्माण किया गया है। ये विशाल भोजनशाला सतियों के उपाश्रय के बराबर में है। इस भोजनशाला में एक दफ़े में लगभग 2000 व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। इसका आयोजन कर रहे हैं हमारे जयनगर के ही नवयुवक और सब साथी। आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्य अतिथि में से एक अतिथि जो शाम की सभा की सांस्कृतिक सभा के मुख्य अतिथि हैं श्री हरवंश लाल जी, वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जो काले रंग के सूट में, बंद गले के सूट में हैं। अब ये जिनके बैजेस लगा हुआ है ये भोजनशाला का निरीक्षण कर रहे हैं। इनके साथ में आप देख रहे हैं कि हमारी महावीर सेवक मंडल के नवयुवक श्री अजित कुमार जी और उनके साथी जो कि उनको निरीक्षण करा रहे हैं। इस दीक्षा स्वर्ण जयंती महोत्सव में युवक, बच्चों और वृद्ध सब ने जो अपूर्व उत्साह दिखाया है, जो अपूर्व योगदान दिया है, वह सराहनीय है। आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जो जिस काम में लगा है, जो जिसको ड्यूटी सौंपी गई थी। अभी अभी देखिए हमारे ऐसे जैन सभा के प्रधान लाला साईदास जी के साथ श्री नेमनाथ जी जैन इंदौर वाले, जो प्रातःकालीन सभा के मुख्य अतिथि हैं, पधार गए हैं और वो इस भोजनशाला का निरीक्षण कर रहे हैं। इस भोजनशाला में लगभग 100 कर्मचारी भोजन बनाने में लगे हुए हैं। और देखिए अभी आप देख रहे हैं ये महिलाएं हैं, ये नवयुवती संघ की महिलाएं भोजन को परोसने के लिए बिल्कुल सुबह से लगी हुई हैं। कल शाम भी इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। रात्रि को ये भोजनशाला लगभग 12 बजे तक चला। ये आप स्थानक के सामने की मुख्य सड़क देख रहे हैं। इस सड़क पर अब अतिथियों का वापसी जाने का चल रहा है। जो श्री संघ संपूर्ण भारत से यहाँ पधारे हैं, मुझे अभी अभी सूचना दी गई है कि लगभग 45 श्री संघ हमारे इस दीक्षा स्वर्ण जयंती महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। बहुत अपने में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी उत्सव में भाग लेने के लिए संपूर्ण भारत से 45 ऐसे जैन सभाएं श्री संघ यहाँ पधारे हैं। और अब वो देखिए कितने खुश होकर के, प्रसन्न से ये गुरु दरबार से प्रसाद लेकर के इस अमृत को चख करके वापस लौट रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता
अनुशासन को बनाए रखने में, व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दे रहे हैं। सभी व्यक्ति पूर्ण सहयोग से यहाँ पर इस दीक्षा स्वर्ण जयंती महोत्सव पर पूरा जैन नगर दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप देख रहे हैं हर मकान पर लाइटों का, रोशनी का विशेष प्रबंध किया गया है। ये 2 दिन तक सभी मकान इसी तरह जगमगाते रहे। जो अतिथि अभी तक जिन्होंने अतिथियों ने भोजन नहीं लिया है, उनसे मेरा पुनः विनम्र निवेदन है कि कृपया भोजनशाला में पधार कर भोजन लेने का कष्ट करें। जो अतिथि बाहर से आए हुए हैं, उनकी बसें जैन नगर के बाहर जमनिया पार्क में पार्किंग प्लेस पर खड़ी हुई हैं। अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ बसें जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि वीरनगर की जाने वाली बस बिल्कुल तैयार है। जो वीरनगर से आए हुए यात्री बंधु हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया बस पर पहुंचने का कष्ट करें। हमारे जैन नगर के नवयुवक साथी, श्री महावीर सेवक मंडल के साथी पूर्ण समर्पण की भावना से इस आयोजन में लगे हुए हैं। हर घर एक उत्सव की तरह मेहमानों का, अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। एक परिवार में लगभग 40-40, 50-50 बाहर से आए हुए व्यक्ति ठहरे हुए हैं। देखिए, किसी भी परिवार में पहुंच जाइए, वहां बिना इस भेदभाव की अतिथि कहां से आया हुआ है, उनकी सेवा में सभी लोग लगे हुए हैं। ये परिवार आप देख रहे हैं, श्री अजीत कुमार जी का परिवार है। वो कितने धर्म भावना से सभी लोगों के लिए अतिथि सेवा में लगा हुआ है। ये दीक्षा स्वर्ण जयंती महोत्सव के लिए लगाए गए बैनर आप देख रहे हैं। आज जैन नगर में कितनी खुशियां छाई हुई हैं, किस कदर अपूर्व उल्लास है। हर व्यक्ति कितने जोरों शोरों से धर्म भावना रखे हुए